चलिए इंडिया द बिग स्टोरी में अब रुक करेंगे खबरों का विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे चीन पर उच्च स्तरीय बैठक की। एलएसी पर चीन की चालबाजी के खिलाफ भारत ने नई रणनीति पर मंथन किया है। इसमें एलएसी पर बने ताजा विवाद से निपटने की रणनीति पर अहम चर्चा होने की खबर है। एलएसी पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारत लगातार रणनीति बनाने में जुटा है। इसी कड़ी में शीर्ष राजनीतिक नेताओं और सैन्य अधिकारियों के बीच अहम वार्ता दरअसल चीन के अड़ियल रुख से निपटने की रणनीति तैयार करने को लेकर है, जिस पर मंथन चल रहा है। चीन के साथ बने तनाव के बीच शीर्ष राजनीतिक नेताओं की सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि एलएसी पर बने तनाव की मौजूदा स्थितियों से कैसे निपटा जाए। दरअसल सैन्य वार्ताओं के कई दौर होने के बावजूद चीन फिंगर एरिया, डेप्सोंग और गोगरा में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में आगे की योजना के लिए भारत के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों ने बैठक की है। खबर है कि बैठक में मुख्य तौर पर उन बिंदुओं पर फोकस किया गया है जहां चीनी सैनिकों ने कठोर रुख अपना रखा है और भारतीय सैनिकों के साथ झड़पों में शामिल रहे हैं। चीनी सैनिक फिंगर एरिया में 3 महीने से ज्यादा समय से मौजूद हैं और बंकर निर्माण करने के साथ अपनी स्थिति और भी मजबूत कर रहे हैं। सैन्य सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए शीर्ष राजनीतिक नेताओं की सैन्य नेताओं के साथ बैठक हुई है। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि मौजूदा स्थितियों से कैसे निपटा जाए, खास तौर से वहां जहां चीनी सैनिकों ने कठोर रुख अपना रखा है और भारतीय सैनिकों के साथ झड़पों में लगातार शामिल रहे हैं। देश के वरिष्ठ नेतृत्व की ये बैठक चीन और भारत के बीच हुई दौलत बेग ओल्डी में हुई मेजर जनरल स्तर की वार्ता के करीब 1 सप्ताह बाद हुई है। चीन के साथ हर वार्ता के दौरान भारत ने यथास्थिति बरकरार रखने पर जोर दिया है। शुरुआती बातचीत में कुछ प्रगति हुई, लेकिन उसके बाद चीन के अड़ियल रुख से गतिरोध बना हुआ है। दरअसल चीन अभी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। चीनी पक्ष मांग कर रहा है कि भारत को दौलत बेग ओल्डी और पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पीछे हटना चाहिए, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की ओर से किया गया निर्माण कार्य चीन के कदमों को देखते हुए किया गया है और ये भारतीय क्षेत्र में ही आता है। ऐसे में भारत के पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के सामने चीन ने भारी संख्या में सैनिक तैनात कर रखे हैं। ये सैनिक भारी और घातक हथियारों के साथ बख्तरबंद वाहनों से लैस हैं। इसके जवाब में चीन की ओर से की गई किसी भी अनावश्यक कार्रवाई से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां मजबूत की हैं। भारत की तीनों सेनाएं लद्दाख में स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं। जाहिर है एलएसी पर बने तनाव को कम करने को लेकर भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक वार्ताओं के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन चीन के अड़ियल रुख की वजह से अभी तक गतिरोध पूरी तरीके से नहीं टूट पाया है और यही वजह है कि भारत को चीन के खिलाफ नई रणनीति बनाने की जरूरत महसूस हुई है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।